तरह से 1950 में हमें सूची में शामिल करने से छोड़ दिया गया था, उसी तरह 60 या 70 से हमारी जो भाषा है, मातृभाषा कुड़माली, कुड़मी की मातृभाषा कुड़माली, उसका भी जनगणना में भाषा का कोड हटा दिया गया था। इसमें टेक्निकल कुछ पॉइंट्स हैं, उनको कुछ लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात जो आपने बार बार आदिवासी कहा जाता है, तो हमें आदिवासी सूची में नहीं बल्कि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना। दूसरी बात कि कुड़मी और कुर्मी का जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है, हम कुर्मी नहीं है, हम कुड़मी हैं। भले खतियान में हमको अलग अलग तरीके से वर्तनी त्रुटि के तहत लिख दिया गया है, लेकिन मूल रूप से हम कुड़मी हैं। और कुर्मी लिखने या कहने के वजह से हमको बिहार यूपी के कुर्मी के साथ जोड़ दिया जाता है, वहीं पर समस्या उत्पन्न होती है, एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाने लगता है। 1950 से ही हमारा ज़मीनें छीना गया है। हमारा शिक्षा के लिए कोई हमको नहीं मिला, आज तक कोई जज नहीं बने, आज तक कोई आईएएस नहीं बने सके। हम बहुत शिक्षा में बहुत पीछे पड़े हुए हैं। हमारी ज़मीन चली गई, शिक्षा चली गई, नौकरी तो चली ही गई। हमारे लिए एक ही काम होता है, स्केलरी बॉय का नौकरी करना। बीए पास करके होटलों में रांची, जमशेदपुर, देवघर, हजारीबाग, इसमें हमारे नवयुवक सब जो ग्रेजुएट हो करके स्केलरी बॉय का काम करते हैं। ऐसे नुकसान है, हम वेनिश हो जाएंगे नेक्स्ट 50 साल में, हमारी कोई अस्तित्व नहीं रहेगी। इसलिए कि हमारी जहाँ ज़मीन है वहाँ कोई सरकार का कोई प्रोजेक्ट चलता है या दारू पिला करके लोग खरीद लेते हैं ज़मीन, हमारा ज़मीन चला। लेकिन आप भी तो सीएनटी में, आपके ज़मीन पर सीएनटी अभी आया ना। इसके पहले तो 1914 तक धड़ल्ले से रजिस्ट्री होता था हमारी ज़मीन। 1952 से लेकर के 2014 तक देखिए कितना रजिस्ट्री हुआ हमारा ज़मीन। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, खासकर जो कुर्मी का आदिवासी दर्जा के लेकर जो लड़ाई चल रही है, जिसको लेकर पिछले दिनों रांची हाई कोर्ट में रिट दायर किया गया था और जिसको लेकर जो है हमने वो पूरी इंटरव्यू दिखाया था, क्या मामला था। आज उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया और रिट दायर करने वाले जो बीबी महतो जी, डॉक्टर बीबी महतो हैं, वो हमारे साथ हैं और भी जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो हैं। उनसे पूछेंगे कि क्यों सर आदिवासी दर्जा क्यों चाहिए और आपको क्यों लगता है कि आपकी हक मारी हुई, इस तरह से जस्टिफाई करें। यस, हमारी हक एकदम मारी गई है। 1950 से ही हमारा ज़मीनें छीना गया है। हमारा शिक्षा के लिए कोई हमको नहीं मिला, आज तक कोई जज नहीं बने, आज तक कोई आईएएस नहीं बने सके। हम बहुत शिक्षा में बहुत पीछे पड़े हुए हैं। हमारी ज़मीन चली गई, शिक्षा चली गई, नौकरी तो चली ही गई। हमारे लिए एक ही काम होता है, स्केलरी बॉय का नौकरी करना। बीए पास करके होटलों में रांची, जमशेदपुर, देवघर, हजारीबाग, इसमें हमारे नवयुवक सब जो ग्रेजुएट हो करके स्केलरी बॉय का काम करते हैं। क्या ये उचित है? लेकिन उस तर्क को किस तरीके से आप जवाब देंगे कि भाई जो महतो है वो झारखंड की एक मजबूत कम्युनिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, तो उसको अगर आरक्षण देते हैं तो फिर वो जो आदिवासी समुदाय हैं, जो वो लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। फिर जो वो कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम तो पहला नंबर का आदिवासी हैं। हम 1913 में नोटिफाइड हैं, 1931 में नोटिफाइड हैं। हम 1931 की जनगणना में प्रिमिटिव ट्राइब हैं, तो हम उनका हक कहाँ खाएंगे? हमारा हक छीना गया है, वो हम मांग रहे हैं। आपका हक छीना गया, अगर नहीं मिलने से नुकसान क्या हो? नहीं मिलने से नुकसान है, हम वेनिश हो जाएंगे नेक्स्ट 50 साल में, हमारी कोई अस्तित्व नहीं रहेगी। इसलिए कि हमारी जहाँ ज़मीन है वहाँ कोई सरकार का कोई प्रोजेक्ट चलता है या दारू पिला करके लोग खरीद लेते हैं ज़मीन, हमारा ज़मीन चला। लेकिन आप भी तो सीएनटी में, आपके ज़मीन पर सीएनटी अभी आया ना। इसके पहले तो 1914 तक धड़ल्ले से रजिस्ट्री होता था हमारी ज़मीन। 1952 से लेकर के 2014 तक देखिए कितना रजिस्ट्री हुआ हमारा ज़मीन। जब हमने इसको पॉइंट आउट किया कि हम सीएनटी एक्ट में प्रोटेक्टेड है, हमारी ज़मीन नहीं ले सकते हैं, तब जाके हाई कोर्ट में फाइल किया गया, हाई कोर्ट से आदेश आया, तब बंद है 1914 से, 2014 से। एक सवाल, डॉक्टर साहब आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल आपके समुदाय और समाज के लोग हैं, इस मांग को वहाँ तक पहुँचते हुए क्यों नहीं इतने ज़ोर शोर से उठाते हैं? लेकिन ये रास्ता तो पॉलिटिक्स और
विधानसभा और लोकसभा ये रास्ता पॉलिटिक्स का भी है, लेकिन हम देखें कि ये कोर्ट ही हमको मदद कर सकता है, दूसरा कोई सुनवाई नहीं होता। 50 साल से हम लगे हुए हैं, बार बार पिटीशन दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हम कोर्ट गए हैं। चलिए हमारे साथ प्रसन्नजीत हैं और कुर्मी समाज के एक यंग लीडर हैं, इनसे कर्मठ युवक हैं, इनसे पूछते हैं इनकी राय कि जो कुर्मी समाज के युवा है क्यों मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात जो बार बार ये कहा जाता है कि कुर्मी समुदाय को आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, तो इसमें हम थोड़ा सा सुधार करना चाहेंगे कि आदिवासी का दर्जा का यहाँ कोई बात नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है शेड्यूल ट्राइब की, मतलब अनुसूचित जनजाति का दर्जा का। आदिवासी हम कल भी थे, आज भी हैं, और आदिवासी जो शब्द है उसका मतलब ही होता है जो जिस जगह आदिकाल से बसवास करते आ रहे हैं। जेनेटिक रूप से वकील साहब ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो आदिवासी हम कल भी थे, आज भी हैं, इसका कोई मैटर ही नहीं है। अभी हाल ही में आदिवासी कुर्मी समाज के नाम से अभी सरकार ने भी हमको हमारे जो संगठन है, संस्था है, उसको रजिस्टर्ड किया है। तो इस पर कहीं कोई मसला नहीं है। मसला है कि 1950 तक हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब का सूची में हम लोग थे, और उसके बाद अचानक से 1950 में एक बहुत ही गहरी साजिश के तहत हमको बिना किसी नोटिफिकेशन का, इतने बड़े कम्युनिटी को आप बिना किसी नोटिफिकेशन का आप ट्राइब का लिस्ट से आप कैसे हटा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी गहरी साजिश के तहत हमको उस लिस्ट में शामिल करने से हमको छोड़ दिया गया, हम छूट गए हैं उसमें से। तो इसीलिए हम लोग के साथ जो आज 70 साल पहले जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय को न्याय में परिवर्तित करने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं, और उसीलिए हम लोग विभिन्न माध्यमों से अपनी मांग को हम लोग सरकार के समक्ष रखने का हम लोग काम कर रहे हैं। संगठन तो बहुत सारे आपके यहाँ भी बने हुए हैं, ठीक है, वो सारे संगठनों का उद्देश्य भी यही एक तरह से है कि भाई अपने समाज को, लेकिन वो संगठन कहाँ तक सफल हैं और क्या एक तरह से सत्ता का जो संघर्ष है कि भाई झारखंड में जो अगर ये रहेगा शेड्यूल ट्राइब्स में उसी के पास सत्ता रहेगा, तो उसकी लड़ाई ये नहीं दिख रही कि देखिए, जहाँ तक राजनीतिक मामला है उस पर मैं ज़्यादा कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मूल जो विषय है संगठन का, जाहिर सी बात है कि एक इतनी बड़ी कम्युनिटी है, बहुत सारे संगठन होंगे, और लड़ाई का जो मुद्दा है वो एक ही है कि कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करना है। जब भारत मंच पर ले आ पाएंगे, देखिए, जब भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसमें भी कई संगठनों ने काम किया था, कई दल थे उसमें, गरम दल, नरम दल, कई तरह के संगठन ने काम किया। झारखंड आंदोलन में भी हमने देखा कई संगठन उसमें काम किए, अपने अपने तरीके से लोग काम करते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और जहाँ तक एक मंच में आने का बात है तो वो समय समय पर हम लोग आते रहते हैं, उसमें भी कोई बात नहीं है। बात है कि विचारधारा का यहाँ पर बात आता है संगठन का, जो समान विचारधारा मिलता है तो लोग अपने आप मतलब एक मंच पर आते हैं। एक समुदाय की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आबादी आपकी कितनी होगी झारखंड में? झारखंड में लगभग 70 से 80 लाख, 70 से 80, और पूरे ओवरऑल अगर देखा जाए झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ तक कि असम में भी हमारे जो यहाँ से माइग्रेट होकर के गए हैं, वो पूरा मिला करके देखा जाए तो लगभग 2 करोड़ की है। हम झारखंड की अगर बात करें तो 70 लाख जो 3 करोड़ की हमारी जनसंख्या, मोटे तौर पर मानते हैं कि भाई झारखंड में 3 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें 70 लाख की आबादी आपकी है। और आदिवासी समुदाय परसेंटेज नहीं, वो तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक कम्युनिटी में हम सबसे आगे, सबसे ज़्यादा हैं। अकेले कम्युनिटी अगर मान लीजिए जाए, हम आगे हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद संथाल है। इसमें परसेंटेज के हिसाब से आप पकड़ सकते हैं इसको। अभी जो एसटी हैं उनको अभी 27% रिजर्वेशन मिला हुआ, मतलब उनको उनकी संख्या पूरे जो एसटी कम्युनिटी हैं उसमें मुंडा, संताल, उरांव, हो, भूमि जितने भी हैं सारे मिला करके 27% है। और एकल अगर कुर्मी को देखा जाए तो लगभग यहाँ पर कुर्मी समुदाय ही 24% लगभग आते हैं। मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा था, इसलिए कि आप देखिए पॉलिटिकल जो है रास्ते हैं उसमें आजकल आप अब जितनी पॉलिटिक्स स्पेस में अपनी मांग को मजबूती से दिखा पाते हैं, बता पाते हैं, तो लोग उस तरीके से नाफे नुकसान से उन चीज़ों को लेकर समर्थन करते हैं। झारखंड भी इसी उद्देश्य से अलग हुआ जब ये समझ में आया, ठीक है, तो इसलिए आप वहाँ पर कहाँ तक अपनी इस मांग को मजबूती से उठा पाएंगे, इसलिए कि जो लोग संसद या विधानसभा के अंदर है, क्या इस मांग को आपके समुदाय के जो लोग हैं वो उठा रहे हैं, उतनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल, इसमें अभी हम लोगों ने जहाँ तक कुर्मी एसटी इंक्लूजन का बात है, इसके अलावे भी
हमारे जनजातीय पहचान के साथ साथ हमारी जो भाषा है उसके साथ भी कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है। जिस तरह से 1950 में हमें सूची में शामिल करने से छोड़ दिया गया था, उसी तरह 60 या 70 से हमारी जो भाषा है, मातृभाषा कुड़माली, कुड़मी की मातृभाषा कुड़माली, उसका भी जनगणना में भाषा का कोड हटा दिया गया था किसी कारण से। तो उसके लिए भी हमने एक लड़ाई लड़ी है और उसको अभी विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक, विधानसभा में 2 विधायकों ने आवाज़ उठाया उसके लिए, भाषा कोड शामिल करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक कांग्रेस की ममता देवी जो रामगढ़ की विधायक हैं, एक जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो, इसके अलावा आजसू के लंबोदर महतो। इसके बाद लोकसभा में भाषा को लेकर के मैं उस पर भी आ रहा हूँ, भाषा को लेकर के। इसके बाद दिल्ली में अभी हाल ही में जो 4 एमपी हैं हमारे कम्युनिटी के, चारों एमपी ने साथ मिल करके और हमको साथ ले करके राष्ट्रपति भवन में लेकर के गए। वहाँ गृह राज्य मंत्री से मुलाकात कराई, उनके सामने सारी बात रखी गई। मैं डॉक्टर साहब सवाल इसलिए इनसे ये पूछ रहा था कि जो आपके समुदाय के जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, ठीक है, आपके मांग को समर्थन तो करते हैं पते, लेकिन जब पॉलिटिकल स्पेस में बात बोलनी होती है तो वो खुले तौर पर नहीं बोल पाते हैं। उनकी जो भी मजबूरियां हैं, या वो नाराजगी से नहीं बोल पाते हैं, या इस डर से नहीं कि भाई अगर हम इस मांग को करेंगे तो ये मेरा वोट बैंक छटक जाएगा, है ना, ऐसी दिक्कत है ना। तो आप कैसे ये बात को समझा पाएंगे भाई कि जो विधानसभा और संसद में आपकी प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपकी मांगों को उतनी ही मजबूती से रख पाए? नहीं, रख रहे हैं, आजकल रख रहे हैं। काहे कि ये भी समझ गए कि यदि हम इनके बात नहीं रखेंगे तो ये जो बड़ा समुदाय है ये भी हमारे वोट बैंक से छट जाएगा। नहीं, आपके एक बात कहना चाहेंगे, ये एक वहम है, एक बहुत बड़ा वहम है हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनके। देखिए, ये जो हमारा जो ये मांग है या जो लड़ाई है, ये किसी भी दूसरे अदर कम्युनिटी को बाइफरकेट करने के लिए या उनको नीचे करने के लिए, उनको कम करने के लिए नहीं है। ये हमारी अपनी लड़ाई है और सिर्फ ये लड़ाई रिजर्वेशन के लिए ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें हमको किसी के साथ भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और अगर हम इसमें शामिल हो भी जाते हैं तो इससे भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही राजनीतिक रूप से, ना ही सामाजिक रूप से। ये सिर्फ एक वहम पाल के रखे हुए हैं लोग कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो हमारा हक मार लेंगे, हमारी ज़मीनें ये लोग ले लेंगे, तो हमारी नौकरी ये लोग ले लेंगे। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये बिल्कुल एक वहम की स्थिति कुछ लोगों के द्वारा, चालाक चतुर लोगों के द्वारा ये बना करके रखा जाता है। एसटी लोगों से कहा जाता है कि ये लोग आपका हक मारने के लिए आ रहे हैं और इस तरह से उनको भड़काते हैं। हमारे लोगों से आकर के कहते हैं कि देखो तुम लोगों का हक लेने नहीं दे रहा है। इस तरह से हमारे लोगों को भड़काते हैं और आपस में कॉन्ट्रडिक्शन करके रखते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। चलिए, जो आपने बात कहा ठीक है कि आप किसी को बाहर करने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना हक मांगने की बात कर रहे हैं कि हमें शामिल किया जाए। लेकिन एक बात जो हमने कहा कि अभी भी जो पॉलिटिकली रूप से एक्टिव लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं खुद के समुदाय के, जो आपके समुदाय के हैं, वो अभी इस बात को लेकर कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग उस बातों से बचकर निकल लेते हैं। और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर जैसे जैसे बात बढ़ेगा, वैसे वैसे हम उनकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कैमरे के सामने कितने लोग जो खुद जो है महत्व या कुर्मी इसमें भाषा के साथ साथ, भाषा की बात तो विधानसभा लोकसभा में उठी है, इसके अलावा एसटी इंक्लूजन पर भी लोग विधानसभा में भी बात उठ चुकी है। कुछ महीने पहले विधानसभा में भी बात रखी गई थी। इसके बाद लोकसभा में भी अभी हाल ही में हमारे जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो जी ने भी इस बात को रखा। उन्होंने भाषा की बात भी रखी थी और ये कुड़मी एसटी, मैं उनसे कुड़मी एसटी इंक्लूजन की बात भी रखी थी। देखते हैं कैमरे के सामने वो बात को कितने तरीके से, ठीक है, आपने कहा, अच्छा बताया, हम सांसद महोदय से भी पूछेंगे क्यों। हाँ, और एक चीज़ है इसमें कि इसमें टेक्निकल कुछ पॉइंट्स हैं, उनको कुछ लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात जो आपने बार बार आदिवासी कहा जाता है, तो हमें आदिवासी सूची में नहीं बल्कि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना। दूसरी बात कि कुड़मी और कुर्मी का जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है, हम कुर्मी नहीं है,
हम कुर्मी हैं। भले खतियान में हमको अलग अलग तरीके से वर्तनी त्रुटि के तहत लिख दिया गया है, लेकिन मूल रूप से हम कुर्मी हैं। और कुर्मी लिखने या कहने के वजह से हमको बिहार यूपी के कुर्मी के साथ जोड़ दिया जाता है, वहीं पर समस्या उत्पन्न होती है, एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाने लगता है। तो हम कुर्मी समुदाय हैं और हम जाति नहीं हैं, बल्कि हम जनजाति हैं। तो कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की बात है। चलिए, आपने दुरुस्त कर दिया तो बात सही है, और आगे देखते हैं, लोगों की राय लेते हैं कि क्या कुछ इस पर जो है उनकी क्या राय है। इसलिए कि आप समझ जाइए कि इससे कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति आने वाले समय पे बदलाव होगा, और बहुत सारे इसमें तर्क और वितर्क भी देखने और सुनने को मिलता है। आखिर अब अगली जब सुनवाई होगी हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट का क्या निर्देश होता है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।